नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर जॉब अपडेट 2.0 पर। जैसा कि मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी जॉब अपडेट आती है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, वो भी जितनी ऑथेंटिक जॉब अपडेट दिखती है उसी के बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल पे जानकारी देता हूँ। इसलिए जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज की जॉब अपडेट जो होने वाली है वो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है, अगर आपके पास है ये डिग्री तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो सच में जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। जो भी लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे उनके लिए ये वैकेंसी एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो देखिए कौन सी वैकेंसी है, कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो यूपी SSSC की तरफ से है, मतलब यूपी की वैकेंसी है और जिसको यूपी SSSC के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। तो आप जब यूपी SSSC के इस साइट पे upsssc.gov.in पर आएंगे तो इसमें थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ऐसा दिखेगा जिसमें ये वाला 3/2/2024 करके एक विज्ञापन दिखेगा, विज्ञापन संख्या 3, परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF खुल के आएगी। उस PDF को आइए खोल के देखते हैं उसमें क्या क्या है। जब उस PDF को आप क्लिक करेंगे तो उस पे एक ऐसे ही 28 पेज का एक PDF खुल के आएगा जिसमें उस वैकेंसी की डिटेल दी गई है, जिसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी होने वाली है ये सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक की है, ठीक है। और इसमें चूँकि ये सहायक लेखाकार की है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसे ही लेखाकार की जो होती है उसकी है। तो क्या क्राइटेरिया है उस बारे में आगे देखेंगे। देखिए, जो वैकेंसी है वो 3 तारीख को, मतलब इस नोटिस को प्रकाशित किया गया था। 3 तारीख को ये नोटिस आई है और ये फॉर्म भरना जो शुरू होगा वो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 20/2/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 20/2/2024 मतलब 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इस वैकेंसी की, इस फॉर्म भरने की 11 मार्च 2024 को लास्ट डेट है। और अगर किसी कारणवश फीस वगैरह जमा नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी मतलब थोड़ी सी डेट एक्स्ट्रा दे दी गई है, जो कि 18/3/2024 है। और अगर कोई गलती हो जा रही है, हालांकि सब गलतियों के लिए नहीं ये संशोधन खुला रहेगा, केवल कुछ गलतियों के लिए जिसके आगे हम लोग नोटिस में देखेंगे, उसके लिए संशोधन के लिए आपके पास 7 दिन का समय और दिया गया है। आइए देखते हैं और क्या क्या इस PDF में दिया गया है। देखिए, ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से भरेंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। और इसमें कुल पदों की संख्या जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1828 पद, जिसमें 668 पद सामान्य चयन और सहायक और 950 पद विशेष चयन और 209 पद समान चयन लेखा परीक्षक का और 1 पद सहायक लेखाकार का है, ठीक है। कुल मिला के 1828 पद की भर्ती है। और ये जो वैकेंसी है वो यूपी SSSC PET जिसका रिजल्ट अभी जल्दी घोषित किया गया था, उसमें जो लोग भी उस फॉर्म को, मतलब उसमें जो PET के पेपर दिए थे उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी है, मतलब वही लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और देखिए, जब नीचे आएंगे तो वही ऑनलाइन करने के लिए दिया गया है कि ऑनलाइन करने के लिए आपको upsssc.gov.in के माध्यम से ये ऑनलाइन होगा। इस साइट पे आप लोग जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे।
और आगे जब नीचे आएंगे तो देखेंगे इसमें जो आरक्षण है वो एज के लिए भी आरक्षण लागू है, और जो वैकेंसी में आरक्षण है EWS, SC, OBC, ST, इन सब का आरक्षण इसमें लागू रहेगा, क्योंकि ये सरकार गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, इसलिए वो आरक्षण रहेगा ही रहेगा। और आगे देखते हैं, ये जो व्यक्तिगत विवरण मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे तो सावधानी से भरिएगा, ये सब चीज़ें दिया है। लॉगिन कैसे करना है ये चीज़ें देखिए, रजिस्टर नंबर जमते ही और ये जो लिंक है मतलब जैसे UPSSC का साइट जो लॉगिन होती है उसका इंटरफेस जो होता है ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस माध्यम से आप लॉगिन करेंगे इसको, इसके बाद फिर फॉर्म को भरेंगे। अब आइए नीचे देखते हैं इसमें आखिर और क्या क्या चीज़ें मांगा है। इसकी फॉर्म की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन मतलब चालान के माध्यम से आप ये जमा कर सकते हैं, जो कि SBI का चालान होगा। अगर फॉर्म किसी तरीके से ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जो फीस है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफलाइन भी एक SBI का चालान वहाँ से डाउनलोड करके उससे जाके भर देंगे। वैसे कोशिश करिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट आप ऑनलाइन ही यहाँ साइट पे ही आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात जो करते हैं, आवेदन शुल्क इसकी सभी के लिए, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, सबके लिए 25 रुपये की फ़ीस रखी गई है सभी विद्यार्थियों के लिए। एक अच्छी बात है कि ये 25 रुपये की फ़ीस बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है, इसलिए जो लोग भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म को आराम से भर देंगे। क्योंकि नॉमिनल सी फ़ीस है तो इसलिए फ़ीस की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। तो इसका कहने का मतलब है ये जो आप फॉर्म भर देंगे, इसके बाद फिर एक UPSSC PET का जो जिसमें आपका नंबर जो भी आया होगा उस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ कितनी बनेगी? कट ऑफ बनेगी ये 15 गुना, जो कि आगे मेंशन किया गया है कि 15 गुना लोगों को ये एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये इसका अलग से वो अपडेट करवाएंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आवेदन पत्र में संशोधन, जो कि मैं बता दिया आपसे कि 18 तारीख तक आवेदन पत्र में संशोधन होगा। और संशोधन के लिए क्या क्या चीज़ें संशोधन है, जो मैं कह रहा था कि आप लोग ध्यान से भरिए, क्योंकि इतनी ही चीज़ें क्या क्या, नाम में गलती, पिता के नाम में गलती, एड्रेस या सर्टिफिकेट EWS वगैरह, और कास्ट और लिंग, इन सब चीज़ों में मतलब अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो संशोधन के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम है। लेकिन अगर फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपका दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए फॉर्म को सावधानी से भरिएगा। और देखिए आगे क्या दिया है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये दिया है पदों का विवरण कि कितना कितना पद किसका किसका है। देखिए जो सहायक लेखाकार का है सामान्य चयन वाला, जिसमें आप एलिजिबल हैं, कितना 387 जनरल के लिए, 88 SC के लिए, 10 ST के लिए, 117 OBC के लिए और EWS के लिए 66, मतलब 668 वैकेंसी में इतने इतने पद सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। मतलब इतने इतने पद सबको दे दिए गए हैं आरक्षण के हिसाब से। इस तरीके से लेखा परीक्षक का भी 209 में 99 जनरल का, 28 ये SC का, 4 ST का, 58 OBC का, 20 EWS का पद होने वाला है। और सहायक लेखाकार का जो कि एक ही पद है तो वो जनरल के लिए है। और जो विशेष चयन वाला है देखिए 950 पद है, जिसमें जनरल के 00 और SC के लिए 399 पद और ST के लिए 38, OBC के लिए 513 और टोटल 950। ये देखिए जनरल के लिए, एक्चुअली ये विशेष चयन है इसलिए जनरल के लिए इसमें नहीं है। ये केवल हो सकता है कि उतने लोगों की जो वैकेंसी है उसमें
एससी और ओबीसी के लोगों की ही जगह खाली हो, बाकी जनरल का औसत पूरा हो, इसलिए विशेष चयन के अंतर्गत रखा गया है। और आगे बढ़िए, ये तो हो गई पद की बात। टोटल 1888 पद है, जिसमें 487 पद जनरल के लिए है, 515 पद एससी के लिए, 52 पद एसटी के लिए और 688 पद जो कि ओबीसी के लिए होने वाला है और 86 पद ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाला है। और जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आप ये भी वैसे ही कि आरक्षण कैसे बटा है, ये सब चीज़ें दे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आरक्षण संबंधी प्रावधान। देखिए ईडब्ल्यूएस के बच्चे इस चीज़ को देख लेंगे कि उनकी जो ईडब्ल्यूएस है, जो सर्टिफिकेट है, वो अभी मार्च से और 23 के अप्रैल और अभी के मार्च से, इन दोनों के बीच के ही, इस डेट के बीच के ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास भी नहीं बनवाया है वो जाके अभी बनवा लेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ये इनकी क्राइटेरिया होती है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसके बीच के ही मान्य होगा, उसके पहले का है तो नहीं मान्य होगा, या तो आप फॉर्म भर दिए उसके बाद बनवा रहे हैं तो मान्य नहीं होगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जिस बात की मैं बात कर रहा था कि कौन सी डिग्री वाले लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, उस पर बात करते हैं। देखिए, ये आपकी शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक योग्यताएं में क्या है, आपके पास या तो कॉमर्स से स्नातक, मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास बीकॉम, मतलब बीकॉम प्लस और एक और डिग्री मांगा, क्या, ओ लेवल। मतलब बीकॉम जो किए हैं वो नहीं, बीकॉम और ओ लेवल दोनों अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो लोग भी बीकॉम से ग्रेजुएशन है, मतलब बीकॉम जिसके पास भी है वो, और उसके साथ साथ ओ लेवल कर लिए हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या मुझे लगता है कम ही होगी। तो उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि पद की संख्या भी 1828 है, तो पद भी अच्छा है। और इसकी जो ग्रेड पे है वो आगे आप लोग देखेंगे तो ग्रेड पे भी लेवल 5 की है जॉब, तो एक अच्छी जॉब है। तो और चूँकि यूपी SSC मतलब यूपी की जॉब है, इसलिए यूपी के बच्चों के लिए और अच्छा सुनहरा अवसर है, वो यूपी में ही रहेंगे। और डिग्री, दो डिग्री मांग लिया, बीकॉम और ओ लेवल, तो उसमें ये हो गया कि कंपटीशन बहुत ही कम हो गया, बच्चे इतने ही एलिजिबल रहेंगे। ऊपर से पीईटी भी मांगा है कि बीकॉम भी हो, ओ लेवल भी हो और पीईटी भी दिया हो, और पीईटी इस बार सबसे कम लोग दिए थे, मतलब जो पिछले 2 बार पीईटी हुआ उससे कम, बहुत ही कम लोग इस बार पीईटी दिए हैं। तो ये जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। और देखिए, इसमें आयु की बात करें तो 21 से 40 साल के लोग एलिजिबल हैं। जनरल हैं तो 21 से 40 के बीच में एलिजिबल हैं, और अगर एससी ओबीसी हैं तो उनको जो सरकार की तरफ से आयु में, एज में छूट मिलती है, वो छूट यहाँ भी लागू होगी, मतलब 5 साल की छूट लागू होगी। ठीक है, अब आगे आइए, चयन का आधार। चयन का आधार क्या होने वाला है, पहले आपका यूपी SSC पीईटी की तरफ, पीईटी के नंबर में जो भी जिसका नंबर होगा उस हिसाब से कटअप बनेगा। वैकेंसी का 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा उस पेपर के लिए, फिर उसके बाद पेपर होगा तो फिर चयन होगा। ये इसका प्रोसेस है चयन का। और जो लिखित परीक्षा जो होने वाली है उसका सिलेबस का भी इसमें दिया गया है। और देखिए, ये जो 15 गुना की बात मैं कर रहा था वो 15 गुना यहाँ पे लिखा गया। 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कटऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब मुख्य परीक्षा हेतु 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो ये भी जो एक सर्विस मैन वगैरह के लिए छूट मिलती है वो सब छूट इसमें मिलेगी। मतलब जितने भी आरक्षण के प्रावधान है वो सब चीज़ें इसमें मिलेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें और भी हैं। देखिए, इसमें आगे आपको सिलेबस मिलेगा, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सिलेबस क्या है। ये रहा आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, पहला है पार्ट 1, पार्ट
2। देखिए ये 100 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन 100 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसके लिए आपके पास 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय होगा। और जिसका सिलेबस ये निम्न प्रकार से है। क्या क्या? ऑडिट फाइनल अकाउंट, पहला ऑडिट फाइनल अकाउंट पार्ट 1 का, मतलब 2 पार्ट में होना है। ये जो सिलेबस है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स अकाउंट्स डिप्रेशन, ये सब इस तरह, मतलब ये टोटल कॉमर्स का सिलेबस है। तो कॉमर्स के बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये आरटीजीएस, ई बैंकिंग, ये भी कॉमर्स का ही सिलेबस है पूरा। मतलब कॉमर्स वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो ये सब पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। सिलेबस की आप लोग देख लिए, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। ये देखिए डिटेल सिलेबस है, जो कि चैप्टर वाइज दे दिया है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें ये जो प्रोफार्मा होता है सर्टिफिकेट का, कास्ट का, ईडब्ल्यूएस का, ये सब प्रोफार्मा दे दिया गया है, जो कि हर वैकेंसी में मेंशन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बस इस वीडियो में बस यही था कि जो लोग भी बीकॉम प्लस ओ लेवल और प्लस पीईटी हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा लेंगे, और फॉर्म खुलते ही, जो कि 20 तारीख से फॉर्म खुल जाएगा भरना, तो खुलते ही आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा और जल्द से जल्द एक अपने आप को बेरोजगारी से दूर करिएगा। ये देखिए वैकेंसी लेवल 5 की जॉब है, मतलब कुल मिला के आपका 2800 ग्रेड पे की जॉब होने वाली है। कितनी? 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो अच्छी जॉब है, इसलिए जो लोग भी एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भर दीजिए और आराम से तैयारी पे लग जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।